ओम सभी को सादर नमस्ते जी। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले अध्याय का अध्ययन कर लिया है और कल किसी कारण अवकाश हो गया, तो आज हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता की इस कक्षा में स्वागत है। हम अभी तक देख रहे थे कि संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध में क्या क्या चल रहा है, और हम देख रहे थे कि अर्जुन भगवान कृष्ण को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है, उससे वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, उससे मनुष्य मात्र का नाश होगा और वो ठीक हम राह पर नहीं चल रहे हैं, ऐसा अर्जुन समझाने का प्रयत्न कर रहा है। कारण है अर्जुन अपने सगे संबंधियों के मोह में फंस गया है और उस कारण से वो यह सब समझाने का प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण को कर रहा है। हम देखते हैं मोह शब्द का अर्थ क्या है। मोह शब्द जो है वो मोह वैचित्य धातु से बनता है। मन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य विचित्त हो जाए, अर्थात अपने चित्त में उसका विवेक न रहे, उसे विचित्त कहते हैं। तो ये मोह की अवस्था होती है। अर्जुन ने भी विवेक खो दिया है और मोह केवल इतने तक सीमित नहीं है कि अपने चित्त की जो अवस्था है वो खो जाए, परंतु योग दर्शन में विचित्त अवस्था के 5 और उसके क्लेश गिनवाए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब साथ में ही आते हैं जब मनुष्य विचित्त हो जाता है। सबसे बड़ा क्लेश जो सब क्लेशों का जड़ है वो है अविद्या। अविद्या से अस्मिता उत्पन्न होती है। अस्मिता अर्थात जो मैं नहीं हूँ वो मैं अपने आप को समझता हूँ, अर्थात अहम अस्मि, यह अस्मिता है। और इस अस्मिता की व्याख्या करते हुए सांख्य दर्शन कहता है कि देखने वाले और दिखने वाले को एक ही समझ लेना अस्मिता है। पुत्र कलत्र जो दिखता है उसमें देखने वाला आत्मा मैंपन जो होता है अनुभव करके सुखी होता है और दुखी होता है, यही अस्मिता है। अर्थात पुत्र में मैं अपने आप को देखता हूँ कि पुत्र को कुछ हो गया तो मुझे बहुत कष्ट होगा, मेरे घर को कुछ हो गया तो मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं अपने आप को उसमें अनुभव करता हूँ, यह है अस्मिता है। और योग शास्त्र की इसी अस्मिता को गीता ने मोह कहा है। अस्मिता अर्थात मोह में फंसकर ही अर्जुन युद्ध से भाग रहा था। अपने सगे संबंधियों के मोह जाल में वह फंस गया था और इस अस्मिता को, संग भाव को, अनासक्ति के उपदेश को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश से काट दिया। अर्जुन की तरह हम सब भी अस्मिता से, मोह से, अविद्या से, इन सब क्लेशों से ग्रस्त हैं। और प्रश्न यह है कि हमारा मोह कैसे दूर हो, हमारी दुविधा कैसे मिटे। इसके लिए हमें भी अर्जुन जैसा रिजु होना चाहिए, अर्थात प्राप्त करने वाला होना चाहिए, गुरु के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, सरल होना चाहिए और मन में जो दुविधा हो उसे अर्जुन की तरह बेखटके अपने गुरु के समक्ष उपस्थित कर देना चाहिए। और जो अर्जुन जैसा सरल शिष्य यदि हम बन जाते हैं तो हमें भगवान कृष्ण जैसा गुरु भी प्राप्त हो ही जाता है। और गुरु का काम शिष्य के चित्त को चारों तरफ से घेर लेने वाली अस्मिता को, उसे विचित्त कर देने वाले मोह को और उस लगाव को, उस संग को, अनासक्ति को काटना है उपदेश के द्वारा। और यही भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। तो आज हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं।
हमारे जो दर्शन हैं उसमें दो दर्शन हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। दूसरा अध्याय सांख्य दर्शन और योग दर्शन को अपने में लेकर के चलता है, अपने में समेट करके चलता है, और उसकी कई जो उसमें योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जो उपदेश दिए गए हैं वो इस दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलेंगे। तो हम दूसरा अध्याय आज आरंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक, तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम अर्थात उस, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम भरे हुए, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विषिंदतम दुखित को, इदम यह, वाक्यम उवाच कहा, मधुसूदन कृष्ण ने। भगवान कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं। संजय राजा जो धृतराष्ट्र हैं उनको बता रहा है। संजय ने कहा, हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आँखों में आंसू छलकते हुए, दुखित हृदय से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। कुतस्त्वा कुशलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुन। कुतः अर्थात कहाँ से, त्वा तुझे, कश्मलम मोह कलंक, इदम यह, विष में, विषम समय में, समुपस्थितम आ पहुँचा, अनार्यजुष्टम जो आर्य लोगों के लिए अनजाना है, अस्वर्गयम जो स्वर्ग को ले जाने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम जो कीर्ति न कराने वाला अर्थात अकीर्ति कराने वाला है, अर्थात बदनामी करवाने वाला है। अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे यह मोह कहाँ से आ लगा? ऐसे समय में इस प्रकार का मोह आर्य लोगों के लिए अनजाना है, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है, यह अकीर्ति को लाने वाला है, यह कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला है। आगे कहते हैं, कैवल्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्व ययुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठं परन्तपा। कैवल्यम अर्थात नामर्दी को, मास्मगमः मत जा, हे अर्जुन नामर्दी की बातें मत बोल, पार्थ हे प्रथा अर्थात हे कुंती के पुत्र अर्जुन, न नहीं, एतत यह, त्वयि तुझ में, उपपद्यते ठीक लगता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दौर्बल्यता को, दुर्बलता को, त्यक्त्वा छोड़कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, परंतप शत्रुओं को सता देने वाले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे मधुसूदन, अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे मधुसूदन, क्षमा कीजिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम नामर्दी की ओर पग मत बढ़ाओ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। अरे शत्रुओं को सता देने वाले, हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, युद्ध की तैयारी करो। युद्ध के समय में इस प्रकार की दुर्बलता अपने हृदय में किस लिए ला रहे हो? ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो आगे अर्जुन उत्तर देता है। अर्जुन कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम भीष्मम कैसे मैं भीष्म को, अहम संख्ये मैं युद्ध में,
द्रोणम च मधुसूदन, द्रोण और हे कृष्ण इषुभिः बाणों से प्रतियोत्स्यामि, इनके विरुद्ध युद्ध करूंगा। पूजार्हो, जो दोनों पूजा के योग्य हैं, अरिसुदन, हे शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों में कैसे युद्ध कर सकूंगा। हे शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण, ये दोनों तो मेरे लिए पूजा के योग्य हैं, कैसे मैं इन पर हथियार चलाऊंगा, कैसे मैं इनसे युद्ध कर पाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधि प्रदिघ्नान्। गुरून् अहत्वा, गुरुओं को अर्थात अपने से बड़ों को और अपने शिक्षकों को बिना मारे ही अर्थात निश्चय से महानुभावान पूजनीयों को श्रेयः, श्रेय है अर्थात अच्छा है, भोक्तुम भैक्षयम भरपेट खाना खा लेना या भिक्षा मांग लेना, अपि इह भी इस लोके, लोक में या संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ कामान धन की कामना करने वाले, तू गुरून तो बड़े बूढ़ों को, इह यहाँ, एव ही भुंजीय भोगूंगा, भोगान भोगों को, रुधिर प्रदिधान अर्थात रुधिर से सने हुओं को। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि इन पूजनीय गुरुओं को, अपने बड़े बूढ़ों को मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांगकर पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा समझता हूँ। यद्यपि ये बड़े बूढ़े अर्थ काम हैं, धन दौलत के लोभ में ये भी युद्ध में आकर खड़े हो गए हैं, तथापि अगर मैं इन्हें मारूंगा तो इसी जगत में मुझे इनके रक्त से सने हुए रुधिर प्रदिग्ध भोग भोगने होंगे। अर्थात अर्जुन कहता है कि मैं अपने बड़े बूढ़ों को, अपने पूजनियों को, अपने गुरुओं को, अपने सगे संबंधियों को मार करके इस युद्ध को जीतने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लेना अधिक योग्य समझता हूँ। आगे कहते हैं न चेतविघ्नः कतरन्नो गरीयो युद्धा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवा विषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न च नहीं भी, एतद यह, विद्म जानते हैं, कतरत कौन सा, नह हमारे लिए, गरीयः श्रेष्ठ है, यद्वा अथवा, जयेम हम जीतेंगे, यदि वा अथवा, नह हमको, जयेयुः वे जीतेंगे, यान जिनको, एव ही हत्वा मारकर, न जिजीविषाम नहीं जीना चाहते हैं, ते वे अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम तो हे कृष्ण, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए भले की बात क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। क्या हमारे भले की बात है यह हम उन्हें जीत लें, या यह हमारे भले की बात है कि वे हमें जीत लें। जिन लोगों की हत्या करने के पश्चात हमारे भीतर खुद जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः
यच्छ्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात कार्पण्य, दया, दोषोपहत, दोषग्रस्त, स्वभाव वाला, पृच्छामि पूछता हूँ, त्वाम तुझे, धर्म सम्मूढ़ चेताः धर्म के विषय में मूढ़ हो गया है चित्त जिसका, यत जो श्रेयः भला स्यात् हो, निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि कह, तत् वह, में मुझे, शिष्य ते तेरा, अहम मैं, शाधि शिक्षा दो, माम मुझे, त्वाम तुझे, प्रपन्नम शरणागत को। अर्जुन कहते हैं, दया की भावना ने दोष बनकर मेरे स्वभाव को ग्रस्त कर लिया है। इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है, इस विषय में मेरा मन मूढ़ हो गया है। अर्थात मेरा मन ये समझ नहीं पा रहा है इस समय में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, मैं तुझे पूछता हूँ, जो निश्चित रूप से मेरे लिए भले की बात हो वह बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि क्या मेरे लिए करणीय है, क्या मेरे लिए अकरणीय है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए धर्म है, क्या मेरे लिए अधर्म है। इस समय आगे कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकम उच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भुवानः संपन्नं मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। नहीं ही, क्योंकि, प्रपश्यामि देखता हूँ, मम मेरे, अपनुद्यात दूर कर सके, यत जो, शोकम शोक को, उच्छोषणम सुखाने वालों को, इंद्रियाणाम इंद्रियों के, अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ भूमि में, असपत्नम निष्कंटक, रिद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य को, सुराणाम देवताओं के, अपि भी, च और, आधिपत्यम शासन को। भले ही मुझे सारी पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, भले ही मुझे स्वर्ग लोकों के देवताओं पर शासन करना मिल जाए, परंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो इंद्रियों को सुखा ढाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, मुझे इस समय चाहे पूरी सृष्टि का राज्य, देवताओं के ऊपर राज्य करने को मिल जाए, परंतु मुझे ऐसी कोई अभी स्थिति नहीं दिख रही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं दिख रही है जो मेरी इंद्रियों को अभी जो सूखी जा रही है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ से मैं धनुष बाण नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मेरी इंद्रियां जो निश्चल हो रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, उस इंद्रियां जो मेरी शोक ग्रस्त हो गई हैं, उस शोक को दूर कर सके, ऐसी कोई मुझे स्थिति नहीं दिख रही है। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्ता तूष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, ऋषिकेशम श्री कृष्ण को गुडाकेश अर्जुन, परंतप हे पराक्रमी, न नहीं, योत्सये युद्ध करूँगा, इति गोविंदम यह कृष्ण को, उक्त्वा कहकर, तूष्णीम चुप बभूव हो गया, यह स्पष्ट है। संजय
धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अर्जुन की उक्त बात धृतराष्ट्र को सुनाकर फिर संजय ने कहा, हे पराक्रमी राजन, इस प्रकार गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन, ऋषिकेश अर्थात कृष्ण को उक्त बात कहने के बाद यह चुप हो गया कि हे गोविंद, न योत्सये, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहकर वह चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उवाच, उसे बोला ऋषिकेश श्री कृष्ण प्रहसन हंसते हुए, इव मानो भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोः सेनाओं के उभयो दोनों, मध्य बीच में, विषीदंतम विषाद शोक करते हुए, इदम यह वचन अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर विषाद से ग्रसे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने हंसते हुए फिर यह वचन कहे। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यान्न वशोचत्समं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूनगताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानः अर्थात जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए अन्वशोचः शोक करता है, त्वम तू, प्रज्ञावादान ज्ञान की बातें, च भाषा से और बोलता है, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, च और न नहीं, अनुशोचंती शोक करते हैं पंडित। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक कर रहा है और साथ में तू ज्ञान की बातें कर रहा है। पंडित लोग न मरों के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए शोक करते हैं। गीता का वास्तविक उपदेश इस श्लोक से आरंभ होता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो गीता का जो उपदेश था उससे पहले की बातें थी, आपस में जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना शुरू किया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा था कि हे भगवान, मैं दुविधा की स्थिति में हूँ, मेरे होंठ सूख रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, हाथ से मेरे धनुष नहीं पकड़ा जा रहा है, मेरी ऐसी स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका उत्तर देना अब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर शुरू किया है। शंकराचार्य ने गीता का भाष्य भी इसी श्लोक से आरंभ किया है। कई लोगों का कथन है कि वर्णमाला में अकार प्रथम है और गीता में भी अशोच्यान नवशोचतम इस श्लोक में अकार पहले आया है, इसीलिए यहीं से गीता का आरंभ होता है। यह ठीक है कि गीता का सही में उपदेश यहीं से आरंभ होता है, परंतु इस उपदेश की भूमिका होना भी तो आवश्यक था। किस परिस्थिति में यह उपदेश दिया गया, किसे उपदेश दिया गया, क्यों उपदेश दिया गया, ये जो स्थिति थी यह बताने के लिए पहले के जो हमने श्लोक पढ़े पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में अभी तक हमने जो 10-11 श्लोक पढ़े वो सब वह स्थिति बताने के लिए थे। इस भूमिका का विवरण प्रथम अध्याय तथा इस श्लोक से पहले के अध्यायों में हमने समझा है, सुना है। गीता के इन श्लोकों को अर्जुन विषाद योग नाम से कहा गया है। अर्जुन का विषाद हर एक हृदय का विषाद है। जब तक हृदय रो नहीं देता तब तक आशा की किरण फूटती नहीं है। जब दुविधा में मनुष्य रो देता है
तब कहीं से प्रकाश हृदय में झांकने लगता है और दूसरे अध्याय में इसी प्रकाश की झांकी दिखाई दी है। अर्जुन का मोह कैसे दूर किया जाए, उसकी दुविधा, उसके अंतर्द्वंद को कैसे मिटाया जाए, इस उद्देश्य से श्री कृष्ण अर्जुन को 3 दृष्टियों से समझाते हैं। वे 3 दृष्टियां हैं। पहली है सांख्य दर्शन, सांख्य दृष्टि, दूसरी है स्वधर्म दृष्टि और तीसरी है योग दृष्टि। यहाँ सांख्य एवं योग शब्द से प्रचलित सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन से अभिप्राय नहीं है। यह गीता के अपने शब्द हैं, अपने ही उनके अर्थ हैं। सांख्य दृष्टि से अर्थ है संन्यास की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि। उदाहरणार्थ साधु, सन्यासी आनंद से भिक्षा मांगकर जीवन बिताते हैं। शुक आदि महात्माओं ने भी इसी साधु भाव से जीवन निर्वाह किया। अर्जुन ने भी कुछ ऐसी ही सन्यास की बातें अब करनी आरंभ कर दी थी। श्री कृष्ण ने पहले इस सांख्य दृष्टि से अर्थात संन्यास दृष्टि के रूप में अर्जुन के मोह को काटने का प्रयत्न किया। यह सांख्य दृष्टि 11वें से 30वें श्लोक तक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। 31वें से 38वें श्लोक तक स्वधर्म दृष्टि के रूप में विचार किया गया है। अर्जुन का धर्म क्षात्र धर्म है, अर्थात वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय युद्ध से टले, यह अनहोनी घटना है, यह संभव नहीं है, यह होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। यह होता है तो जिस समाज में होता है उस समाज के विनाश का कारण है, उस समाज के विनाश की ओर प्रगति आरंभ हो जाती है। जिसका जो धर्म हो उसे वह पालन करना ही चाहिए। यह दृष्टि है स्वधर्म की दृष्टि। और धर्म अर्थात हिंदू मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं होते। धर्म अर्थात मेरा क्षत्रिय धर्म, मेरा ब्राह्मण धर्म, मेरा वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, जो मेरा कर्तव्य है वही मेरा धर्म है। यह है स्वधर्म की दृष्टि। उसके बाद 39वें श्लोक से योग दृष्टि से अर्जुन के मोह पर प्रहार किया गया है। योग दृष्टि का अर्थ है कर्म की दृष्टि, अर्थात किस प्रकार कर्म करना चाहिए। उदाहरणार्थ जैसे जनक जैसे राजा राजकाज भी करते थे और दुनिया के सब कारोबार भी करते थे, शत्रुओं से लड़ते भी थे, परंतु सब कुछ निसंग भाव से करते थे, कर्म में लिप्त नहीं होते थे। इस जो अब अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में तीनों वैराग्य, स्वधर्म और कर्म, इन तीनों दृष्टियों से अर्जुन की समस्या का समाधान किया गया है। ये हम 12वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम आगे के श्लोक देखेंगे। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।